हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सक्षम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस आज हम क्या कहते हैं, मैं आप सभी को आज स्टैट्स के 3 चैप्टर कराऊंगा। मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन और फिर इंडेक्स नंबर कराऊंगा। और फिर उसके बाद मैं कराऊंगा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। ये 25 नंबर की स्टैट्स की जिम्मेदारी अब मेरी है। गाइस सबसे पहली बात बता दूँ, मैं आप लोगों से इसका कोई भी चार्ज नहीं लेने वाला। ये सिर्फ ओनली नीडी पीपल, नीडी स्टूडेंट, मतलब जिनको भी ज़रूरत है उनकी हेल्प करने के लिए है। इसमें मेरा कोई भी अपना मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसा कोई मेरा गोल नहीं है। और क्या कहते हैं गाइस, जो ये चैप्टर है आपको मैं आईसीआई मॉड्यूल से प्रेफर करूँगा, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल से मैंने ही अपने टाइम पे प्रिपरेशन करी थी। और आईसीआई मॉड्यूल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। जो करना है आप लोगों को आईसीआई मॉड्यूल से करना है। मैं आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं दूंगा। जो मैंने अपना थोड़ा बहुत मटेरियल नोटबुक में स्टोर कर रखा है वो आपको मैं शो कर दूँगा, जहाँ मेरे को लगेगा कि ज़रूरत है। जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप वीडियो में बने रहना, वरना आप लोग सेशन छोड़ सकते हैं। तो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, मैं सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी का बता दूं, मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी का पहले मीनिंग बता दूं। जितना भी हमारे पास डाटा होता है, क्या होता है डाटा किसी भी डाटा की हमें टेंडेंसी निकालनी है कि उसकी एवरेज क्या होगी, उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, उसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मिड वैल्यू, एवरेज और ट्रेंड, उसमें अगर क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मिड वैल्यू क्या है, एवरेज क्या है, उसके लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। तो गाइज अब देख लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के आइडियल मीजर क्या क्या है। आइडियल मीजर क्या है सेंट्रल टेंडेंसी के, तो देखिए सबसे पहला क्या दे रखा है, इट शुड बी प्रॉपर्ली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। प्रॉपर्ली मतलब एकदम क्लियरली, और अनएम्बिगुअसली मतलब बिना कन्फ्यूजन के। किसके? बिना कन्फ्यूजन के। आप लोग भी हिंदी में लिखते रहिए कि जिससे आप लोगों को आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। बिना कन्फ्यूजन के और प्रॉपर्ली मतलब सही तरीके से डिफाइन होना चाहिए। इजी टू कॉम्प्रीहेंड मतलब समझने में आसान होना चाहिए। सिंपल टू कंप्यूट मतलब हम उसे कंप्यूट करें, मतलब हम कोई भी मीजर लगा रहे, कोई भी वैल्यू निकाल रहे तो सिंपल होनी चाहिए निकालने। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस होना चाहिए। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये आपको एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में देखने को मिलेगी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको वही दूँगा कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन देखो किसे कहते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है। फर्स्ट और लास्ट मतलब फर्स्ट और ये लास्ट फर्स्ट और लास्ट और ऑब्जर्वेशन से लीस्ट अफेक्ट, मतलब इन दोनों की होने या ना होने से मतलब उसे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये होते हैं आइडियल मीजर सेंट्रल टेंडेंसी के। अब बात कर लेते हैं हम एरिथमेटिक मीन की। एरिथमेटिक मीन देखिए आप लोगों ने ये शुरू से ही पढ़ रखा है, 10th 11th 12th में आप पढ़ते ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका जिक्र मिलता ही है। तो मैं आपको बताता हूँ एरिथमेटिक मीन क्या होता है। एरिथमेटिक मीन का सिंपल मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। इसको हम 3 सीरीज़ में देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा आपको डाटा, इसका एग्जांपल मैं आपको नीचे दे रखा है, मैं उसके थ्रू समझाऊंगा। इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 7 8 9 6, आप इन सब का सम कर लीजिए, मतलब 7 + 8 + 9 + 6 अपॉन में 4। जो भी करेंगे उसका आप इंडिविजुअल सीरीज़ का आपका क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है? आई होप आप लोगों को पता होगा, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें क्लास इंटरवल ना दिया हो, जैसे 7 8 3 9 4 5, इस तरीके से, जिसमें एक नंबर होता है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fx अपॉन में n। जो ये n है, ये n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल क्या है? n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? fx अपॉन में n। कंटिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है? कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है आपको 7 to 17। यहाँ ले लेते हैं हम 17 to 27। तो आपको इसका मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे आएगी? 7 + 17 डिवाइडेड बाय 2। कितना होता है भाई? 7 + 17, 7 + 17 ये हो गया आपका 24 और 2 डिवाइड बाई 12, ये आ गई आपकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। फिर इसको सपोज कीजिए x, तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी दी होगी उसका आपको xf मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। जो ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला दे रखा है इसको मैं आपको अगले क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम एग्जांपल इलस्ट्रेशन 15.1 की, जो ये दे रखी है।
इसमें आपको दे रखा है फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपी ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75। ये आपको 9 वर्कर की वेजेस दे रखी है, आपको इसका मीन कंप्यूट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जितने भी ये वेजेस दे रखे हैं इन सबको आप ऐड कर लीजिए और 9 से डिवाइड दे दीजिए, जो भी आएगा आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन आ जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। गाइज मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, मेरे यहाँ मतलब कोई भी ऐसा मजाक वजाक तो मैं करता ही नहीं, मैं थोड़ा सिंसियर ही रहता हूँ अपनी लाइफ में भी, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ें। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। तो गाइज कंटिन्यूस सीरीज़ में आप देख लीजिए मीन कैसा आएगा। कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी होगी। तो आप देखिए मिड वैल्यू कैसे आएगी, जो ये आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट दे रखा है सीरीज़ का क्लास इंटरवल का, इन दोनों को आप ऐड कीजिए 44 + 48 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, आपकी मिड वैल्यू आएगी 46। आपको इस मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसका 46 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। ऐसे ही आपने इन दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा 51 आ गया। 58 54 को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा 56 आ गया। 63 59 को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा 61 आ गया। 68 64 को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा 66 आ गया। 73 + 69 करा, 2 से डिवाइड करा 71 आ गया। आपने मिड वैल्यू निकाल ली, फिर आपने इसका क्या करा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा, उनका टोटल ले लिया, मतलब सिग्मा fi और xi ले लिया अपॉन में n क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने डिवाइड कर दिया और fi xi का सब में डिवाइड दे दिया, तो आपका क्या आ गया, मीन आ गया ये कंटिन्यूस सीरीज़ का। गाइज अब बात कर लेते हैं हम स्टेप डेविएशन की। देखो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है क्या, लेकिन आपका ये स्टेप डेविएशन कहीं भी काम नहीं आने वाला, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में मीन का बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी से, जो आप घबराओ कभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या से डिफाइन होगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। एज्यूम्ड मीन मतलब ये पता है कब यूज़ करते हैं, जब आपको ना वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई दे रखी है, मतलब ऑब्जर्वेशन में नंबर की रेंज मतलब काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, जैसे 400 500 इस तरीके की दे रखी है, जहाँ हमारी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ए मतलब एज्यूम्ड मीन सिग्मा fi di अपॉन में n इंटू में c। ए आपका ये एज्यूम्ड मीन है, ये fi आपकी वही फ्रीक्वेंसी, ये di मतलब ये डेविएशन है, ये n मतलब क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, क्लास हाइट, ये क्या है HIEGHT, ये क्या है, हाइट। ठीक है गाइस, तो एज्यूम्ड मीन क्या होता है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। फाइंड द एम ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये दे रखी है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो अब देखते हैं इसमें कैसे कर रखा है इन्होंने। देखो 350 369, वही आपने सबसे पहले क्या निकाला, मिड वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, मिड वैल्यू मैंने आपको यहाँ निकालना सिखा दिया, तो आप समय आई होप मैं जानता हूँ कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपने मिड वैल्यू निकालना सीख लिया। तो आपने यहाँ से मिड वैल्यू निकाला। तो गाइस देखिए मिड वैल्यू निकालने के बाद आपने जो मिड टर्म होती है ना, मतलब मिड वैल्यू में जो मिड की वैल्यू होती है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको आप मान लीजिए एज्यूम्ड मीन। जैसे हमने क्या करा, इसमें 419.50 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब आपको डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है, इस डी को बोलते हैं हम डेविएशन, इस डी को क्या बोलते हैं, डेविएशन। अब इस डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी x है उसको x - a कर देना है d को निकालने के लिए, और इसमें आपको क्या कर देना है, c का मतलब क्लास इंटरवल मतलब जो आपकी हाइट है उसका डिवाइड कर देना है। ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है, आपको इसमें यहाँ di निकालने के लिए। देखो तो अब आपको क्या करना है, इसमें 359 में से आपने 419 माइनस करा, फिर आपने उसको क्लास इंटरवल कितना था आपको, देखो ये ना क्या कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है। देखो आपको यहाँ 9 है या 70 है, तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में आपको चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट रूल। अगर आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज नहीं करना, तो आपको देखो मैं बताता हूँ कि आप हाइट कैसे निकाल सकते हैं। आप ये ना वर्टिकली देखिए, यहाँ 369 है, 389 है, तो 89 में से आप 69 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो जो आपका ये क्लास हाइट क्या आ गई 20। ठीक है, अब आप इसको मतलब जो आपने एज्यूम में लिया है इसको इसमें से माइनस कर दीजिए और 20 से डिवाइड देंगे, तो ये आपकी सारी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। और गाइज मैं आपको बता दूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा 0 आता है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप मीन में कभी भी सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे ना तो ऑलवेज वो 0 आएगा। ये आपकी मीन की प्रॉपर्टी भी है, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो देखते हैं, ये था फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया गाइज, इसमें आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम कहीं नहीं आने वाला स्टेप डेविएशन। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन की। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में आपको फर्स्ट दे रखा है, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट से के देन am इज ऑल्सो के। मतलब अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशन 5 5 5 5 इस तरीके की आपकी सारी ऑब्जर्वेशन 5 है, तो आपका मीन भी क्या होगा 5। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ डेविएशन। देखो क्या दे रखा है सेकंड प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर AM इज 0। मतलब क्या कह रहा है, जैसे आपने ऑब्जर्वेशन आपकी 5 चल रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन है कुछ भी x मान लेते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये x आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपका x बार क्या है, मीन, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, x माइनस आप x बार करेंगे, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन से आप मीन को घटाएंगे, तो जो भी आए आप उन सब की सारी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे ना, तो क्या आएगा आपका 0, जो ये आपको दे रखा है। और ऐसी ही ग्रुप फ्रीक्वेंसी में आप ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करिए और उसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और फिर आप ऐसी सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में 0। अब बात कर लेते हैं नंबर थर्ड प्रॉपर्टी की, AM इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या कह रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है गाइस, एडिंग और एड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट इन ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब जैसे आपको सारी ऑब्जर्वेशन या तो 5 ऐड कर रहे हैं तो आपका मीन में भी क्या होगा, 5 से बढ़ जाएगा। जैसे आप 5 5 5 ऐड कर रहे हैं और आपका मीन था 16, तो आपका 16 + 5 कर देंगे तो आपका मीन चेंज उससे अफेक्ट हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा। और चेंज और स्केल की बात करें तो स्केल मतलब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, स्केल के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं आप सबका, सारी ऑब्जर्वेशन को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो आपका मीन का भी उसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। और ये देखो क्या दे रखा है, एन, यहाँ से देखते हैं अब हम, देखो आपको क्या कह रहा है, y = a + bx, y = a + bx मतलब y आपको एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है और एक x ऑब्जर्वेशन दे रखी है और a और b कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अगर आपको y का मीन दे रखा है और आपको x का मीन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, y के मीन में रख देना है और x के मीन निकालने के लिए इसमें पुट कर देना है वैल्यू को, आपको जो भी आंसर आएगा वो x का मीन आ जाएगा। और मीन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, इस क्या दे रखा है, वो कंबाइंड मीन और पूल्ड मीन का। N1 और N2 ऑब्जर्वेशन है, क्या है, 2 ऑब्जर्वेशन है N1 और N2, उनके रिस्पेक्टिवली मीन क्या है, N1 का मीन है x1 और N2 का मीन है x2। तो इसका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, N1 इंटू में x1 N2 इंटू में x2 अपॉन में N1 + N2 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। गाइज एक बार ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आप अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब हम कंबाइंड मीन का एग्जांपल देखते हैं क्या दे रखा है उसमें। द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब N1 40 दे रखा है, उसका मीन क्या दे रखा है, x1 बार 550 200 एंड 60 मेल्स वर्कर की एवरेज सैलरी क्या है, मीन सैलरी 6800। तो ये हमें क्या हो गई, N2 ऑब्जर्वेशन हो गई, ये x2 क्या हो गया हमारा, इसका मीन हो गया। तो फॉर्मूला देख लीजिए कंबाइंड मीन का क्या है, N1 इंटू में x1 मतलब 40 इंटू में 50 200, N2 + N2 इंटू में x2, N2 इंटू में x2 मतलब 60 इंटू में 6800 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 + 60 देंगे, N1 + N2। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये कंबाइंड मीन। गाइज आपका यहीं पे मीन खत्म हो जाता है। मीन के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। मीन है जो हमेशा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज अभी मीन का आपको मैं आगे दिखा ही देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए गाइज क्या कह रहा है, ए जनरल व्यू ऑफ मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका 15.19 पेज पे देखिए आप क्या दिखा है। द मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली इज AM, जो बेस्ट मीजर है, क्या है, बेस्ट मीजर वो है AM। मीन क्या है, बेस्ट मीजर है। ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। इजी टू कॉम्प्रीहेंड मतलब निकालने में आसान होता है। सिंपल टू कैलकुलेट मतलब ये इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, आपने जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पूछी, मैं बताने वाला था ना आपको, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी देखिए मीन की क्या है, जो ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है ना, यही इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। क्या है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। और AM का बस इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ही क्या है, ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब अगर कोई फ्लक्चुएशन मतलब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब जैसे एक वैल्यू 60 है, एक 30 है, मतलब ऊपर नीचे मतलब रेंजेस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है ना वैल्यू में, तो उनसे अफेक्ट होता है। और मीन आप ओपन एंड क्लास के लिए नहीं ले सकते, आपका मीन यहीं पर खत्म होता है। यही मीन की प्रॉपर्टीज़ थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप ये जो मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये पढ़ लेना अच्छे से। बस मीन में से क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको सिंपली इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन निकलवा लेगा, और या तो आपसे बस इनमें से प्रॉपर्टी में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेगा मीन का।